नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सहायक आचार्य 1 to 5 एंड 6 to 8, जिसकी 1 to 5 की परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी है। 6 to 8 जिसमें कि मैथ साइंस भी एक सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, मैथ साइंस, एसएसटी या लैंग्वेज, यही तीनों में से कोई एक कैंडिडेट्स आप होंगे। ठीक है, अगर 6 to 8 के लिए आप सहायक आचार्य का फॉर्म अप्लाई और एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है। तो मैथ साइंस की परीक्षा में एक पैटर्न में भयंकर बदलाव आया है। ठीक है, सिलेबस जेएसएससी ने जो जारी किया था उसके इतर ही प्रश्न पत्र दिए गए, जिससे बच्चों में बहुत पैनिक माहौल है। बहुत लोग घबरा भी रहे हैं और घबराना भी चाहिए, क्योंकि अगर जेएसएससी को एग्जाम अपने जो सिलेबस उन्होंने जारी किया था उसमें लेना नहीं था तो वो सिलेबस फिर जारी क्यों किया गया, अपने आप में एक सवाल है। खैर, उस सवाल से ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन करें कि आने वाले मैथ्स, चूंकि हम जानते हैं कि मैथ साइंस की परीक्षा 22 जुलाई के आज 2 शिफ्ट परीक्षाएं थी, इसके बाद भी और 3 से 4 दिनों तक ये परीक्षाएं होनी है अलग अलग कैंडिडेट्स का। तो उन कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करने में उनको बेनिफिट हो, तो उनके लिए जरूरी है कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगा जिनको, चूंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 दिन का ही आपको टाइम मिलने वाला है, या मैक्स टू मैक्स 1 वीक का टाइम मिलने वाला है। लेकिन इस बीच में आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन इन टॉपिक्स को देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो निश्चित ही आपके परीक्षा का परिणाम होंगे उनमें काफ़ी अंतर आने वाला है। ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है जेएसएससी के द्वारा, नोटिस के द्वारा, कि एग्जाम एक डेट पोस्टपोन किया हुआ है, इसका भी नोटिस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज जो परीक्षा हुई थी उसमें हम जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी या बॉटनी, ये पांचों में से आपको 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, जेएससी के द्वारा कई बार दिया गया था। तो आप सभी अभ्यर्थी इन पांचों में से कोई 3 ऑप्ट किए भी होंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया था जेएससी अपनी मर्जी से आपको 3 का एग्जाम लिए होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप कोई दावा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जेएससी ने बार बार आपको नोटिस के माध्यम से हिदायत दी थी कि आप अगर खुद नहीं चुनिएगा तो आपके बदले हम चुन लेंगे, आपको उसी की परीक्षाएं देनी होगी, आप कोई आपत्ति भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपने चुना। और एक बात बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि हमने 3 यहाँ पे सर चुना है सब्जेक्ट, तो क्या तीनों में सेपरेट सेपरेट पास करना है? तो बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लीजिए कि अलग अलग पास नहीं करना है, तीनों मिला करके जो भी आप 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तीनों मिला करके जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है वो आपको अचीव करना है। तो अगर कोई एक पेपर आपका खराब चल जाए या फिर उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल घबराइए मत, पैनिक मत होइए, बाकी 2 पेपर आप बेहतर दिए होंगे तो आपके रिजल्ट होने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनके जो प्रश्न का लेवल है वो बिल्कुल बेसिक है। बेसिक का मतलब ये हुआ कि आपका 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से कमांड है, तो आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 11th 12th भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप आराम सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न पत्र का स्तर इतना नीचा है। ठीक है, सिलेबस क्या था उस पर चर्चा नहीं करना है, प्रश्न पत्र का स्तर क्या था उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो सिलेबस से बिल्कुल बाहर था, लेकिन प्रश्न पत्र का जो लेवल था वो बिल्कुल ही लोअर था। तो उसके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना या फिर बहुत हाई लेवल का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को ऊपर ऊपर अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि ये चारों पेपर की परीक्षाएं आपका अच्छे से चली जाए जो आगे आने वाली है। हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे आज मैथमेटिक्स को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के विद्यार्थियों में काफी रोष है, काफी गुस्सा भी है, काफी घबराहट भी है। ठीक है ना, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्हें सिलेबस जो दिया गया था, सिलेबस हम जानते हैं कि 7 टॉपिक था आपका, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री, 2D 3D, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ये 7 टॉपिक थे। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन का पेपर देखा जाए, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन 2 टॉपिक को ही अच्छे से टच किया गया था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या फिर सेकंड शिफ्ट की बात करें। एक टॉपिक जिसने काफी सरप्राइज किया वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 12 से 15 प्रश्न तक पूछे गए सेकेंड वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन के अलावा टॉपिक टच तो हुए, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के, हो सकता है किस टॉपिक से एक एक प्रश्न आए हो। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो सिलेबस से आपका कहीं से कोई रिलेटिव ही नहीं था, सिलेबस से इसका दूर तक कोई वास्ता नहीं था, इससे इतना इतना प्रश्न पूछा गया। तो जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं जेएसएससी के द्वारा दिए गए सिलेबस पे, उनके साथ थोड़ा सा उन्हें नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को जरूर फोकस करें,
अगर जेएसएससी ने पिछले एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं तो इसकी भरपूर संभावना है कि आगे आने वाले भी एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कुछ टॉपिक जिसे आप नोट कर लीजिएगा, उससे प्रश्न भर भर के पूछे गए थे। इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क। एक प्रश्न तो HCF LCM से भी था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रेन से भी रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब वो सारे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं झारखंड के ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में, उन टॉपिक से प्रश्न पत्र पूछे गए। इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर पूछा गया है तो हम लोग ऐसा आशा करते हैं कि आगे जेएसएससी भी ऐसी गलती फिर दोहराएगी और आपसे फिर से इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बेहतर है कि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन बीएससी तक है। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो अगर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी कर ले तो आप इन टॉपिक्स के बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लोग करते ही हैं, ठीक है, तो वो लोग एक बार चीज़ों को रिवाइज कर, ठीक है, ताकि आप आने वाले एग्जाम जो है उसमें आपको कोई तरह का समस्या ना हो। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली थी। ठीक है, तो इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? नक्सल बंद की घोषणा के कारण। ठीक है, एमसीसी बंदी है, जिसकी वजह से इस जो 25 तारीख को परीक्षाएं थी वो कब होंगी? 28 जुलाई को, जस्ट 3 दिन के बाद। ठीक है, उक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी अद्यतन प्रवेश पत्र दिनांक 24 जुलाई से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा। जो भी सहायक आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सहायक आचार्य की परीक्षा पास करने के बाद आपको जेटेट की भी परीक्षा पास करना है, अगर आप सीटेट या फिर नेबरिंग स्टेट के बेस पे ये एग्जाम लिख रहे हैं तब। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का आपको गाइडेंस की जरूरत है तो नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां जाके जुड़िए। आप मुझसे वहां पे सारे सवाल पूछ सकते हैं, उनका मैं टाइम निकाल कर जरूर जवाब देता हूँ। ठीक है, बाकी आपका वीडियो में एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।